जेएलके पार्टी के पूर्व केंद्रीय महिला मोर्चा महासचिव हूँ और मैं अपने गांव में केको कंपनी हमारी 500 मीटर की दूरी पे चल रही है और वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। रोजगार के मुद्दों को लेकर तालाब हो, हमारा जाहिर स्थान हो या फिर गंदगी उठे, इन सब चीजों को लेकर मैं हमेशा से कंपनी प्रबंधन को अवगत कराई हूँ, पत्र के माध्यम से, एक दिवसीय धरना के माध्यम से, शांति मार्च के द्वारा। लेकिन इनके सब में पहल नहीं होने के बाद हम भूख हड़ताल पर बैठे थे, एक दिवसीय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे अपने कंपनी गेट के सामने अपने गांव में ही, और जेएलके के बैनर तले ही हम बैठे हुए थे। तो जिस दिन धरना था मेरा, उसी दिन शाम को जो हमारे फरजान खान है, पार्टी के प्रधान महासचिव है, उनके द्वारा एक डिजिटल प्रिंट में लेटर जारी होता है कि आपका जो धरना है उसमें असामाजिक तत्व के लोग शामिल है, इसलिए आपके धरने को स्थगित किया जाता है। हम बोले बिना जांच पड़ताल के आप इस तरह से मनमानी कर रहे हैं तो ये कैसे चलेगा। आप आइए धरना स्थल पे, इस पर जांच करिए कि इसमें गाँव के लोग जो रैयत है, विस्थापित है, वो लोग बैठे हैं कि कोई असामाजिक तत्व के लोग शामिल है। तो बोला नहीं, हमको ऊपर से आदेश है इसको ये करने का। हम बोला आपके आदेश को हम नहीं मानते हैं, यदि ये बात हमको ऊपर से आदेश आएगा तब हम मानेंगे, लेकिन ये हम नहीं मान सकते क्योंकि इस लेटर में आपका सिग्नेचर भी नहीं है। कुछ बाहर कही सुनी होने के बाद वो सुबह वो बोला कि ठीक है, आप आपको जो करना करिए, जारी रखिए। हमने ठीक है, अब इसको जारी रखेंगे क्योंकि ये लड़ाई मेरे गाँव वालों के हक और अधिकार की है। तो सुबह होते ही जयराम जी का फोन आया है कि दीदी आपका एक फोटो, अश्लील फोटो और वीडियो मेरे फरजान खान के मोबाइल पर कोई अज्ञात व्यक्ति दे के गया ब्लूटूथ के माध्यम से, और बोला है कि 1 घंटे के अंदर यदि भूख हड़ताल को नहीं तोड़ा जाता है तो इसको हम वायरल कर देंगे। बोले ऐसा तो मेरा कुछ बात है नहीं, तो इस तरह की बात आई कहाँ से। तो बोला दीदी ये सब बात की बात है, आप किसको किसको समझाइएगा, ऐसा करिए आप भूख हड़ताल को तोड़ दीजिए। हम बोले कि ठीक है देखते हैं। तो बातचीत हम लोग की हो ही रही थी, तब तक उन्होंने वो जो लेटर वो बनाए थे कि जिसमें असामाजिक तत्व के लोग शामिल है, वो उन्होंने प्रशासन को दे दिया और मीडिया को कि इस धरने को स्थगित किया जाता है। तो हमको उस आनंद खानों में उस धरने को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद हम सीधा फरजान खान के घर गए, वहां से निकल के तोपचाची। वहां जाने के बाद फरजान खान वहां नहीं था। उस बीच में हम फरजान खान को बहुत सारे कॉल किए, मैसेज किए कि हमको वो फोटो वीडियो देखना, हमको आपसे मिलना है, आप हमसे मिलिए। लेकिन ना वो फोन रिसीव कर रहा था ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहा था। वहां जब गए तो वो अपने घर पे नहीं था। वहां से हम निकले तो हमको जयराम का कॉल आया कि दीदी आप मेरे मानगो स्थित आवास में आइए, आपसे बात करनी है। हम बोले ठीक है हम आते हैं। तो वहां जाने के बाद वेट किए हम, लगभग वो 10:30 के लगभग आया और उसके साथ में फरजान खान भी था और सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो भी थे। तो जयराम का कहना था कि दीदी इस तरह का आपका मान सम्मान का बात है तो आप ऐसे करिए, आप बैक चले जाइए, पीछे चले जाइए, 2 महीना पर्दे के पीछे चले जाइए। मुझे ऐसा क्या बात है कि मैं पीछे पे चली जाऊँ, मेरा क्या दोष है, आप हमको वो फोटो और वीडियो दिखाइए। तो बोला नहीं दीदी हम लोग मतलब इसको डिलीट कर दिए। बोले ऐसा नहीं होता है, जब वो मेरा फोटो वीडियो था तो मेरा देखने का अधिकार था कि हम उसको देखते। बोला नहीं हम लोग अपना फोन से डिलीट कर दिए हैं। तो बोला ठीक है। तो वहां से हम जब निकले सीढ़ी के पास, वो लोग फरजान खान और सुशील मंडल वो लोग आया। सुशील मंडल अपने फोन पे हमको फोटो दिखाया कि और मेरे साथ बदतमीजी की, वो फोटो दिखाते हुए हम वहां से सीधा उतर के सीधा घर चले आए। उसके 2 दिन बाद हम उन लोगों के खिलाफ FIR किए, 4 लोगों के खिलाफ FIR किए। 2 लोग बिल्कुल हमको, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे। और ये जो फरजान खान है, सुशील मंडल, ये लोग मेरे साथ बदतमीजी किए, हमको ब्लैकमेल किए, उन सभी चीजों को लेकर हम FIR किए। घटना काफी पुराना है जिसको बिल्कुल 2 महीना पूर्व का घटना है। साजिश के तहत आपको फंसाया गया। बिल्कुल साजिश के तहत फंसाया गया। मेरे भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए उन्होंने इस नीचता का सहारा लिया। उन्हें लगा था कि महिला है, चुप हो जाएगी, डर के पीछे चली जाएगी, बैक हो जाएगी सच में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बाहर निकले 2 दिन के बाद और इसके खिलाफ FIR किए, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुआ। इस मामले में कोई सक्रिय नहीं, वो अपने सिर्फ उन लड़कों को बचाने में लगे हुए और नाम का उन लोगों को पार्टी से निष्क्रिय कर दिए हैं। और लेकिन अभी वो विधानसभा घूम रहे हैं जयराम के साथ, वो लोग विधानसभा की सैर में लगे हुए हैं और जांच के नाम पे कुछ भी नहीं है। आगे आप क्या लेते हैं? प्रशासन से यदि हमको सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग एड़ी चोटी जोड़ लगा दिए हैं इस मेरे केस को दबाने के लिए और केस को उठाने के लिए। मेरे परिवार वालों को धमकी भी दी जा रही है इस केस को उठाने के लिए, हमको मैनेज करने के लिए। तो हम इस सब चीजों से मतलब त्रस्त होकर आज यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। और मेरी बातें यदि प्रशासन नहीं सुनती है और इस पे जांच नहीं करती है, यदि मेरी गलती है, मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और वो लोग दोषी है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनका फोन का जांच होना चाहिए, उनका CDR जब्त होना चाहिए, फोन में जांच होना चाहिए। अभी तक वो सब कुछ भी नहीं हुआ है।
तो यदि वो लोग सही में सच थे तो अभी तक उन लोगों ने प्रशासन का सहयोग क्यों नहीं किया, और उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभी तक उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं किया। प्रशासन से, जिला प्रशासन से क्या मांग? जिला प्रशासन से हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द जांच हो, इस मामले का खुलासा हो और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे ये लोग महिलाओं के साथ इस तरह का ये ना कर सके। खिलाफ खड़ा होता है तब इसको दबाया जाता है, और दबाया जाता है कि इसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। गांव का मतलब जब आगे बढ़ने ही नहीं देता है, क्यों आगे बढ़ेगा तो इसी का मतलब सब कुछ हम लोग का गांव का होगा ना। और गांव का हम लोग का खतियान है, हम लोग का सब कुछ है, मगर हम लोग को कुछ भी नहीं है, हम लोग को देना ही नहीं चाहता है। जिस तरह आतंकवादी किडनैप करके रखता है उसी तरह हम लोग को किडनैप करके रखा हुआ है। कौन रखा हुआ? गांव का एक है, बाहर से मिला हुआ है सब। कोई आपके गांव के लोग? हाँ, गांव का ही शामिल है, गांव का भी है, 2-4 को लड़का भी है शामिल। अभी तो फिलहाल हम नाम नहीं बोलेंगे उसको, समय आने पर नाम भी बताएंगे उसको। आप लोग बैनर लिए हुए जस्टिस फॉर रजनी रावण, हाँ, क्या किस तरीके का जस्टिस चाहती हैं आप लोग? हम लोग अन्याय चाहते हैं, हम लोग अन्याय क्यों नहीं मिला है, जांच क्यों नहीं कर रहा है। जांच तो करना चाहिए ना, जांच करने तो प्रूफ आ ही जाएगा कौन गलती है कौन सही है। तो इसलिए नहीं करता है कि ताकि कि वो लोग पकड़ा जाएगा, इसलिए। तो न्याय की मांग आप किससे कर रहे हैं? जयरा महतो से, क्योंकि जलकम पार्टी में हम काम कर रहे थे रजनी रावणी, तो उससे नहीं तो किससे मांगेंगे। आपको भरोसा है कि जयराम महतो? नहीं, भरोसा था, पूरा भरोसा था, पूरा झारखंड को लेके चलता है, पूरा झारखंड को वो शेर की तरह दहाड़ता है, मगर वो दहाड़ता नहीं, गिद्दड़ है वो। शेर के नाम है ना, जयराम महतो गिद्दड़ है, शेर नहीं है, वो गिद्दड़ है। बोल रहे हम शेर है ना, पूरा झारखंड को पलट देंगे। झारखंड को क्या पलटेगा वो खुद एक इंसाफ नहीं दे रहा है, गांव का औरत को इंसाफ नहीं दे रहा है, तो झारखंड को पलट पाएगा? कभी नहीं पलट पाएगा। जिस तरह जयराम महतो आगे बढ़ा है ना, उसी तरह जयराम महतो नीचे भी आ जाएगा। जनता को लेके ही आगे बढ़ा है ना, उसी तरह जनता भी उसको नीचे भी गिरा सकता है। जनता आगे लेके चला है, मगर जनता ही उसको आगे नीचे गिराएगा और गिराएगा। जिस औरत को उसने ऐसा किया, उसी तरह वही औरत ने उसको नीचे गिरा। हम लोग उसका साथ है,